राम राम भाइयों सारे ने। मैं फौजी करमवीर गायक जानते हो मैं सारे। और भाई एक बहुत ही विशेष मुद्दा पे एकदम लाइव आना पड़ गया। मैं तो इस तरह लाइव आए को नहीं करता किसी मुद्दे मादे ने लेकर, ये तो एकदम मजबूरन लाइव आना पड़ गया मैंने। और क्या ना इसी का नौबत भी नहीं आई थी कि मैंने लाइव आना पड़ा। तो बात नहीं है मेरा भाई, एक वीडियो डली हुई है फेसबुक पे और उसके अंदर मेरे बारे में बोल रखा है, मतलब फौजी करमवीर ऐसे ऐसे कर रहा है और न्यू लग रहा भाई खड़े हो जो बोलिया मेरा गला है। वो बंदा बोल रहा है बोलिया इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो। तो भाई सबसे पहला तो थोड़ा समझ में आ जाएगी, इस बंदे की वीडियो देख लो, फिर इसका स्पष्टीकरण मैं बाद में दूंगा। देखो इसकी वीडियो। भाई सारे भाइयों राम राम। एक भाई बहुत तगड़ा सिस्टम हो रहा है, बहुत घटिया बात हो रही भाई। सरकार के कारण सरकार सोई पड़ी है। कुचराना की बात है भाई, गांव कुचराना, 76 कुचराना गोगड़िया के पास में भाई। जो करमवीर फौजी गायक है अपने गाने गुने गा कर भाई, वो देशभक्ति के। तो भाई उसने उसका सिस्टम है, उसकी माँ है भाई कुचराना की, और कुचराना गांव में जगदीश नाम का आदमी है। उसने उसका छोरा गुजर गया था, गुजर के गया उसने मारा था भाई खुद नहीं। गांव ने बेरा है उस पर दबाव बना के, प्रेशर बना के ने उसका घरवाली पे भाई समझौता कर लिया भाई, ठीक है। तो दबाव में आया कि ना समझौता करना पड़ेगा। पंचायत पंचायत होगी थी ई उसने, उसका एक लड़का है भाई जगदीश का, एक पोता है, छोरा उसका गुजर गया था और बहू है उसकी भाई। जगदीश ने खुद की बहू भी दबा रखी भाई, और उसका छोरा की बहू भी दबा दी, और एक 6 साल का लड़का है वो भी दबा रखे भाई, ठीक है। और करमवीर फौजी खुद उसका गला आया जगदीश का है भाई ये किले मेरे नाम करवा, किले नाम करवाने लग रहा है भाई। वो करमवीर फौजी बोला मेरे नाम करवा दे भाई। ये कोर्ट में सारा परिवार घर से बाहर कट रखा है, उसने पीछे दिया हुआ है भोगड़ियाँ, पीछे देकर आपका काम करवाने लग रहा है भाई। तो भाई इस बात पर ध्यान दो, बहुत जाती है। और एक 6 साल का लड़का कहाँ जाओगा भाई। वो प्रशासन से रिक्वेस्ट है भाई, नगूरा चौकी लगा है तो भाई जो करमवीर फौजी वो एसपी के पेश हुआ था जींद, बाकायदा जींद कोर्ट में केस चलने लग रहा है। बहुत तगड़ी जाती हो रही भाई कुचराना गांव में। 3 साल से एक 6 साल का लड़का है उसका, और वह बहू और खुद की बहू भी, तीनों दोनों सासू बहू और छोरा तीनों करते बाहर कट रहे। 3 साल हो गए भाई। उसकी सासू फरीदपुर की है और वह छोरी है जो नगूर की भाई। तो इस पर ध्यान दो, शेयर करो भाई। इसने पहली बार लाइव आया हूँ का किसान आंदोलन में कभी बार आया करदा किसाना खातर भाई, दूध लासी खातर। आज पहली बार उड़ा है, हम गए भी थे कुचराना भाई, मदद भी करके कुछ जिसी बनी। तो भाई इस पर ध्यान दियो, शेयर करियो भाई, चैनल तक पहुँचाओ भाई बात ने। तो भाई तुमने वीडियो सुन ली। सतीश बुरा नाम से इसकी फेसबुक है, सतीश बुरा यानी इसका नाम होगा भाई। बुरा साहब सबसे पहले तो कोई गलत मैं कह दूं तो उसके लिए मैं तेरे से माफ़ी मांगू, तेरी मेरी कोई बहस नहीं है भाई सतीश। और रही बात यह कि बहुत सोच समझ के बोलिया करो, किस बंदे के बारे में बोल रहे हो, उस बंदे की इमेज क्या है वह पहले देखा करो। सबसे पहले तो आपने बोलिया है कि भाई मेरा मामा है जगदीश, मैंने पॉइंट नोट करे लिख रखे हैं, मैंने सामने पर्चा पे 5-6 पॉइंट लिख लिए, इसका जवाब मैंने देना पड़ेगा भाई। जगदीश ने मेरे, सबसे पहले मैं बता दूं भाई साहब, इसने वैसे वीडियो में बता दिया कि मेरे मामे कुचराना कला गांव के अंदर हैं। 2 मामे हैं मेरे, मनफूल बड़ा है, जगदीश छोटा है। मनफूल के 2 लड़के हैं और 4 लड़की हैं, सब अपना शादीशुदा हैं और बड़े बड़े पोते हो रहे हैं। मेरे मामा का बड़ा का खुद भी बेचारा वो खाट पे बैठा है और बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है बड़ा तो। और छोटा जगदीश जिसकी बात कर रहा था, वो इसने बोलिया जगदीश पे एक लड़का था जो नगूरा ब्याह रखा था, काला जिसका नाम था। और ये बोल रहा है सतीश बुरा भाई साहब, आप बोल रहे हो कि जगदीश ने खुद अपने बेटे को मार दिया, यानी कि बड़ा खतरनाक और खूंखार था मेरा मामा अगर मारा है तो। ये मेरे मामा में कोई अयाज था, कोई शराबी कबाबी था, कोई गुंडा था जब तो अपने बेटे ने मारेगा। एक ही बेटा था, उसने क्यों मारेगा भाई साहब। मैं आपको बता दूं, खेत में खोटे के अंदर फांसी पे लटका हुआ सुसाइड कराया हुआ वो जो है मिला था, ठीक है। उसने सुसाइड क्यों किया इस बात पर जाऊंगा तो सारे मुद्दे रह लेंगे। 20-22 साल की छोरे की उम्र थी, 20-22 साल की उसकी बहू थी। आपस में अनबन किस बात की थी, उसने उनका केस हम वो आप समझ लो, आपने बेरोगा हम जानते ही नहीं गहराई के अंदर उन्हें क्यों सुसाइड कराया, किसकी वजह से कराया, वो मैं नहीं जाऊँगा इसके ऊपर। अच्छा, फिर ये बात लिखी इसने कि बोली है कि भाई जगदीश ने अपना बेटा मारा, ये बिल्कुल साफ गलत है। कोई ऐसा अपना बच्चा ने मार नहीं करता, इस बात का तो खैर लोग भी समझेंगे। दूसरा पॉइंट में नोट करें कि जगदीश के खुद की बहू इसने दबा रखी है, मतलब मेरी मामी जगदीश ने फरीद पर मेरा मामा ब्याह रखा भाई, सुन लो भाई।
आपकी बात का पूरा समझ जवाब दूँ। अब मेरा मामा सिर में शुरू में था, तो इस बात का उन्हें बेरा बड़ा मामा और छोटा मामा दोनों सिर में थे। मेरी मामी कहते न्यारा हो जाए, यूँ न्यारा हो या कोई दोनों सिर में थे। कदे रुस्सा मनाई में मामी घर, कदे उरे न्यू रही कर दी। इनका यूँ मठोटा था भाई, ठीक है। अरे भी न्यू कहा बहू भी दबा दी और छोरे की बहू भी दबा दी। न्यू लिख के काले की बहू मेरे मामा के छोरे की, मेरा मामा छोरा तो गुजर लिया, मेरे मामा पे दूसरा छोरा सही को नहीं। इब रही बात या दबाने के ऊपर भाई, कौन दबाई करे किसी ने। मेरे मामा का एक 6 साल का एक पोता भी है, वह पोता ने लेकर नगूरे बैठी है मेरे मामा के छोरे की बहू। भाई इनका विवाद के फंस रहा है। वो तो कह भाई उरे बसो रहो आओ, वे न्यू कह पहला इसके नाम जमीन करा पोते के, फिर न्यू कह मैं आऊंगी। ये पोते का नाम मेरा मामा जमीन करांदा नहीं, बोले मैं मेरी रोटी टुकड़ा करा जाकर मैं एकदम से न्यू कुकर जमीन नाम करा दूँ, इसे किया मैं कड़ा लेकर जाऊंगा, आड़ा आओ बसो रहो। वह न्यू कह इतना नहीं जमीन नाम करांदा में आंदी नहीं। उन्होंने दावा डाल रखा कोर्ट के अंदर, केस बेचारा दिन चल रहा है भाई साहब इसका खर्चे का। मेरे मामा के छोरे की बहू ने केस डाल रखा खर्चा का, भाई मेरा बैठी खर्चा लेंगे, मोड़े नहीं जानती कोर्ट के अंदर। उसने बोल रखा यार केस चल रहा है। उधर से मेरी मम्मी ने खुद की खरीद पर जो मेरा मामा ब्याह रखा उसने केस डाल रखा, भाई मेरा बैठी ने मैंने खर्चा मिलना चाहिए। 2 केस तो चल रहे हैं मेरे मामा के खिलाफ, उन्होंने दन्नू बहू ने चला रखे हैं। चलो वो तो हो लिया था सिस्टम, ठीक है, वो तो मैं स्पष्टीकरण देने लग रहा हूँ, बताई को नहीं ये बात। फिर उसके बाद लिखा भाई 6 साल का लड़का दबा रखा है। 6 साल का लड़का ने कौन दबाई करा भाई, यूं कह उसका क्यों होगा। मेरी बात सुन ले भाई, तो ज्यादा दयालु है के दयाम ने भी हमारे रिश्तेदार हैं। और बात यार छोरे के ऊपर बोलूंगा मैं खुद यहाँ कह रही हूँ, आज सारी मीडिया के अंदर जड़ा जी करा उस लड़का का दाखिला कराओ। अगर तो मेरे मामा ने नहीं दे रहे जब तक केस चल रहा है, अगर बहू के पास है, जिस स्कूल में कहोगे जिस हॉस्टल में कहोगे ना, अगर 10,000 रुपये महीना का भी खर्चा होगा ना, तो भाई साहब मैं प्रोवाइड करूंगा। मेरा मामा पहले हूँ, चाहे मेरा मामा दो चाहे मैंने ना दो, या मैं कहने लग रहा हूँ इस बात की कि छोरा क्यों होगा, यह बात नहीं है। और मैं यह बात क्यों कहने लग रहा हूँ, इस बात ने नोट कर लिए। कैंसर पीड़िता कितनी लड़कियों का इलाज गाने गा के पैसे इकट्ठे करके मैं करवाने लग रहा हूँ। मेरी प्रोफाइल पर चेक कर लिए जा करके, कितनी लड़कियों का जो है मतलब कि बच्चियों को दिक्कत आवा स्कूल कॉलेज की फीस संग मैं देने लग रहा हूँ, वो मैं बता दूंगा, मेरे पे पूछ लिए। और ये तो बात सिर्फ इसके ऊपर कहने लग रहा हूँ कि भाई क्यों होगा भैया, परमात्मा है, भगवान है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। दया भावन हमारे दिल में है, हमारे दिल में भी हो। तो मेरा मामा हो गया, उसका तो पोता ही है, उसने तो हम दे नहीं लग रहे। उसके बाद तीसरा पॉइंट 22-30 तो कह रहा है कि किले नाम करवावा है फौजी। भाई साहब बहुत 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 गलत बात बोली आपने यहाँ, किले नाम करवाने वाली के 5 किले फौजी नाम करवाने लग रहा है। आपके पास क्या तथ्य है, क्या सबूत है, क्या वकील ने बोलिया, क्या पुलिस वाले ने बोलिया, कहाँ मेरे कागज तैयार होने लग रहे हैं, कहीं से कहीं कोई ना कोई तथ्य दिखा के फिर कहो। तो जिन्हें कहने लग रहा है भाई इकट्ठे हो जो और ज्यादा ज्यादा शेयर करो, भैया कुछ सबूत देना तो कि मैं कहाँ किसको मैंने बोलिया कि मैं जमीन नाम कराऊं मेरे मामा की, कि मामा को बकास का के जमीन नाम कराने लग रहा हूं मैं। उसके बाद आप अगला बोल रहे हो कि भाई SP के पास पेश होया था, पीछे देवा पुलिस ने, सरकार सोई पड़ी है। बुरा साहब कान खोल कर सुन लिए, डिलीट ना करिए इस वीडियो ने। और भाई थम भी सुन लियो जिनके पास ये वीडियो शेयर हुई होगी, पीछे देवे नहीं कही पुलिस ने। मैं मेरा भाई सुन लेना ध्यान से, पॉइंट ऑफ कम ऑफ द पॉइंट आजा पॉइंट का ऊपर। बुरा साहब सतीश बहुत मतलब कि मैं आज तक मैंने किसी के प्रति वो नहीं था, मैंने कोई आदमी बुरा नहीं लगा। आपने मेरे को ये बात बोली है ना, मैंने आप बहुत बुरे लगे इस बात के ऊपर। क्यों लगे, 94 से संघर्ष करने लगा था, 14 साल की एज के अंदर कुश्ती करता करता साई में भर्ती हुआ था ना, उसके बाद वहीं से 10वीं करके आर्मी में गया, सिंगर बना। 1994 से लेके 2021 कितने साल हो गए, पहले तो नोट कर बताओ मैंने कितने साल हो गए, 27 साल हो गए ना। 27 साल का संघर्ष है ये, जो आज इस कुर्सी के ऊपर बैठ के इतना बढ़िया स्टूडियो बना के मैं आप स्पष्टीकरण मेरे को देना पड़ रहा है उधर बैठ के तेरे को। ये 27 साल का संघर्ष का रिजल्ट है मैं जो यहाँ तक आया हूँ मेरे भाई। और किसी का अगर नुकसान करके ना 1-2 रुपए की भी अगर मेरी कमाई 50,000 की भी होती हो ना, मैं किसी का नुकसान करके अपनी कमाई नहीं चाहता, खुद की 10 नौ की कमाई करके यहाँ तक आया हूँ। और 5 किले बोले वो नाम करा, मतलब मैं इतना लालची हो गया। तो न्यू तो देख ले तो किस बंदा ने बोलने लग रहा है यह बात, अगर पीछे देवे पुलिस ने पीछे देवा है, कैंसर बोले इस बंदन है भैया पुलिस को पीछे मैं क्यों दूंगा, पुलिस को पीछे दो, सरकार उनकी तनख्वाह पैसे अगर देने की बात है ना तो तना बेरे को नहीं पीछे खड़ा दे रहा हूं मैं। तो मेरे गांव में आके पता कर ले, कदे आप कह न्यू भैम हो रहा भाई फौजी तो लालची लालची आदमी कराएगा किले नाम बड़ोस क्या क्या है। मेरे गाँव के अंदर आके पता कर, मैं गाँव के अंदर अनाउंसमेंट कर रखा है भाई, मेरे गाँव के अंदर जितने भी स्पोर्ट्समैन है ना, इंडिया के अंदर कोई मेडल लेकर आता है 31,000 रुपये, और स्टेट के अंदर कोई हरियाणा में मेडल लेकर आता है तो 21,000 रुपये वजीफा जब तक फौजी कर्मवीर जिंदा मेरी तरफ से है। और पिछले साल 69 प्लेयरों को सम्मानित किया था, कैलकुलेट कर लेना, मेरे गांव में आके पूछ लिया। 28 सितंबर भगत सिंह के जन्मदिन पे ई बात जी बुरा साहब तना इनवाइट करूंगा तो आइए चना, ये न्यू देखिए कितने प्लेयर इनाम मिलेगा और जो इनको वजीफा मिलेगा इनाम जो मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मैं खुद प्लेयर रहा हूँ, मैंने पता कितनी दिक्कत आती है भाई साहब, हज़ारों के हिसाब से नहीं लाखों के हिसाब से इनाम जाता है मेरे घर से।
और रही बात यह कि तो मेरी इतनी इमेज खराब करने लग रहा है कि फौजी 5 किले नाम करा, मेरा गल्ला उठ लियो। अरे एक बंदा ने उठा दे, तू मेरे स्पष्टीकरण के बिना ही उठा दे, बाकी तो छोड़। एक बार फोन करें फौजी इस आदमी हो जा खड़ा है। मेरे गांव के गौरवपट पे सबसे बड़ा नाम लिख रखा है गायक फौजी करमवीर, और 3 मेरी बेटी आज इंडिया चैंपियन है, उनके नाम लिख रखे हैं। अरे मैं 11-11 साल की मैंने प्लेट बनाई थी। हाय पापा मेरा तो खुआ दुख है, पापा तो आँख का मुक्का लग गया, पापा मेरी तो दुई में दर्द हो रहा है बेचारी। आज तीन बेटियां जो है नेशनल लेवल के प्लेयर है, खेलो इंडिया चैंपियन है, वो भी सिर्फ तेरा नाम हो जाए, तेरा स्टेट का नाम हो जाए हरियाणा के अंदर। तो मैं करने लग रहा हूँ इसीलिए कि भाई हम तो सिर्फ बने इस चीज़ के लिए, देशभक्ति के लिए, यार तू ये ऐसे ब्लेम लगा रहा है। सतीश के 5 किले उसके नाम करावा, बोला मामा के नाम कराने लग रहे। अरे सतीश तेरे को तो तने फेसबुक पर डाल तो दी है बात, तेरे को तो कितने लोग देख रहे हैं, मैंने देखा था अभी तो 2-3 हज़ार बंदों ने तेरे को देखा है। और मैं डालूंगा तो ये देखना मेरे फॉलोअर कितने आज की डेट में, खोल के देख ले। यूट्यूब के ऊपर मेरे 50 लाख सब्सक्राइबर हैं, 50 लाख। और फेसबुक के ऊपर इनके ऊपर तो मैंने पता ही को नहीं, मैं देखता ही को नहीं। इस वीडियो को डालूंगा और कितने बंदे देखेंगे। मेरे नीचे कमेंट देख लिए, मेरे नीचे कमेंट देख लिया, तेरे नीचे तो कमेंट देख ले। दुश्मनी नहीं है अपनी, और ना मैं दुश्मनी बरतना चाहता मेरे प्रति। आपने बोलिया, मैं सिर्फ अपनी सफाई पेश करने लग रहा हूँ इस बात की, जो बात ने मेरे को बोली है कि मैं ऐसा बंदा हूँ या ऐसा बंदा मैं नहीं हूँ। अगर बात यही आ गई कि यार मैं 5 किले मेरे मामा के लेऊंगा है, पीछे देवा पुलिस ने देवा एसपी तक मिला था। एसपी तक क्यों मिला था, पूरी वीडियो देखिए, मैं बताऊंगा एसपी तक क्यों मिला था। बुरा साहब आप भी सुन लेना और ये पब्लिक भी सुनेंगे, एसपी तक क्यों मिला था। वो तो मैटर ही नहीं बताया था एसपी तक मिला क्यों था। मैं कल की तो बात है, ये ज़्यादा दिन थोड़े हैं इस बात ने, कल मिला था एसपी तक। मैं कह रहा मैंने मतलब यार इतनी घटिया बात की, मैं 5 किले हथियार लग रहे हूँ मेरे मामे के, पब्लिक रोकेगी। पहली बात मेरी सुन ले भाई, पहली बात तो भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि मेरे मन में ये विचार मतलब मरने के बाद भी ये विचार नहीं आ सकता। और बोलो जिंदा तो जब तो कैसे आ जाएगा कि मैं किसी की जमीन चाहूँ। और मेरे मामा के इतना बावड़ा मेरा मामा है कि उसका भाई रे भतीज भूरी भतीज जंग छोरे रे, उसका के को नहीं बता भाई। और मेरे नाम क्यों करावेगा जमीन, मैं किस बेस पर मैं उस पर नाम करवा लूंगा। मनी में हो दिमागदार बंदा क्यों करावेगा, अपना टुकड़ा क्यों खोवेगा, मैं अपने लालच में क्यों नाम कराऊंगा। अगर भाई मेरे आदर्श में टिक रही है ना सतीश भाई साहब, आपको कहने लग रहा हूँ मैं, या पब्लिक सुन लग रही है, तू मेरे अगला शर्त लगा ले मेरे साथ में, और तेरे गांव के अंदर प्रोग्राम रखूंगा। 1 लाख रुपए इनाम अगर ना तेरे गांव के अंदर से लेके आ जाऊं तो मेरा नाम बदल दिए, तो मेरे को क्या जरूरत पड़ी, मैं किसी 5 किले नाम कराऊंगा। 1 लाख रुपए नाम तो तेरे गांव से ला सकता हूँ, एक बोल का ऊपर। और जब मैं बिल्कुल आदर्श में ठीक है 50 लाख सब्सक्राइबर जोड़ी कर लूंगा, 2-2 रुपए भी देवेंगे ना मेरे को, तो मेरा भाई मेरे पास नहीं, देख ले कितने आवेंगे पैसे। 50 लाख अगर किसी का सब्सक्राइबर है तो करोड़ों रुपए आवेंगे। 2-2 रुपए की मांगूंगा, 5-5 रुपए देवेंगे, 5 करोड़ हो जाएंगे उसी टाइम। अरे भी तला लिख भी देंगे कि फौजी साहब तो किसी की टेंशन ले रहा है भैया, परमात्मा ने दे रखा है। अभी तक नौबत नहीं आई है, ना तो नौबत मांगने की आई, यार परमात्मा, मैं कहता हूँ परमात्मा से मेरे घर से आज तक कोई खाली भी नहीं गया है। और रही बात यह, मैं तो मेरे से सारी बात वो ना करे, इवन कहते हैं फौजी न्यू हाथ करे, न्यू भी कह देगा तो गुंठी पैर रहा है, चैन पैर रहा है, ये मुर्की पैर रहा है। मेरे भाई कमाई करी है और लोगों को दिए हैं। छोरा जामिया मेरा छठी का ऊपर पता करना, 307 चांदी के सिक्के ना बांटे हो तो 8 गुंठी पैर रहा हूँ और 8 गुंठी चली भी गई हैं। अरे बेटा बड़ी छतरी तो मैंने दे दिला ताई पैर लेना। अरे बेटा ना पैर सबूत है इस चीज के भाई साहब, क्या बात करते हो तब हम इस चीज की वैल्यू नहीं समझते सतीश भाई साहब। तो कहते फौजी बिडाई मारा है। और रही बात यह भाई मैंने कदे बिडाई पहला मारी हो किसी बात के ऊपर तो बता दो, मैं तो आज भी नहीं कह रहा, आज भी यह बात कह रहा हूँ, तेरी बात के ऊपर जवाब देने लग रहा हूँ। बुरा साहब मैं नहीं जानता कड़िया मेरे को, हालांकि मेरे तो एक बार नहीं आवे थे कि मैं लेकर तेरी वीडियो तो डालेगा भी, इस वीडियो ने डिलीट करेगा, डिलीट मत करिए भैया वीडियो, या सारे ने देखने दिए तने बगैर सोचे समझे ऐसी मेरे बारे में बात बोल दी। अगर यह वीडियो ले जाके आज माना निका दावा डालूँ तो कितने में पता है अपने, लाखों में नहीं है करोड़ों के अंदर है। इनकम टैक्स पेड करता हूँ मैं, 50-40 हज़ार रुपये सरकार को देता हूँ मैं पर मंथ। मैं आम आदमी नहीं हूँ, अपने डैड देखिए बात बोल दी, समझ गए। तो इसलिए मेरा भाई सोच समझ कर बोलिया करो। और बुरा सामने देता कोई छोटा नहीं है, कोई अपनी दुश्मनी नहीं है, असली मैटर को समझो, पारिवारिक मैटर है उनका जिस हिसाब से चल रहा है ना। अगर इन्हें पापड़ पाड़न लगे ना तो ये गणे छिलके उतरेंगे, गणे पापड़ उतरेंगे। छोरे ने क्यों सुसाइड कराया और देख लेना, समझ गए। थोड़ा सोच समझ के वो कराया करो कि किसका क्या मैटर है, वो अपना इनका आपसी मैटर है जो भी है। लेकिन ये सुन लो भाई बात दोस्तों, इन्हें बात की है कि फौजी एसपी तक मिला। मैं एसपी तक क्यों मिला बुरा साहब, कल 20 तारीख को भाई साहब सुन लिया लोगों, गांव कुचराना कला के अंदर मेरा मामा जगदीश की खड़ी जमीन के ऊपर नरमा की फसल पे फरीदपुर वाले आए, मेरे मामा के साले, उनके साथ बंदे आए कुछ अन्य। और नगूरा था मेरे मामा के छोरे की बहू खुद मौजूद थी, मेरे मामा के छोरे की बहू भी और उसकी सासू भी यानी मेरी मामी भी, दोनों गांव कुचराना के अंदर वो भी मौजूद थे। पूरी इनकी गैंग थी, जितने भी ये आए पता नहीं मैंने ये कौन कौन थे, मैं क्या पहचान करूँ। हाँ सतीश बुरा तू तो नगूरा चौकी के अंदर भी तू एडा काटा था, मैं उड़ता गया था, तेरे तो मैंने पहचान लिया तेरे को तो मैंने। अच्छा ओड़ा जाके मेरे मामा की खड़ी नरमा की फसल का ऊपर 2 किले के ऊपर जो है भाई ट्रैक्टर चला के उसको नष्ट कर आई।
अब मैं एसपी तक क्यों मिला था, ये वह बात भी बुरा साहब तने तो बताई नहीं, मैं बताऊंगा। फोन आया मेरे मामा का कि न्यू हो गया बहन जी। मैं बोला मामा ऐसा है ना, तो लाठी चलानी लड़ाई करनी कुछ नहीं करना, ट्रैक्टर फेर जाती फेर देता हम, कुछ ना करो, मैं कानून के हिसाब से चलेंगे आप, तो पूछते नहीं मालिक है जमीन का, इन्होंने ट्रैक्टर फेर दिया, कोई बात नहीं। मैं चले गया कुचराना जाने के बाद में भाई साहब सुन ले मैं एसपी तक क्यों मिला था, मैंने किलो थी एसपी तक मिलने की। मैं बोला मामा कानूनी कार्रवाई करेंगे, ओड़ा तय एक बंदा मैं उसका नाम नहीं लूंगा, अगर नौबत आई पूछने लगे मैं सबूत किया तो नाम भी ले दूंगा, बंदे ने खड़ा भी कर दूंगा, सामने 20 बंदे गवाए। किसी बंदा ने बोला था उनके पक्ष में कि भाई तुम नगूरा चौकी के अंदर कि हम नगूरा चौकी में भाई पर्चा दर्ज नहीं करा सकते इस चीज़ का। मैं बोला भाई हम तो पर्चा दर्ज कराएंगे, कानूनी कार्रवाई कराएंगे। बोले हम कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकते, तारा पर्चा भी नहीं दर्ज होता। मैं क्यों नहीं पर्चा दर्ज होगा भाई, ने बोला तेरी टांग का तला को ठप दूंगा, 6 महीने गुलामी करूंगा जो नगूरा चौकी में पर्चा दर्ज कराया जाए। नगूरा चौकी लागे मेरा मामा गले थाना लागे कुछ राना के। मैं बग गया, मैं पुलिस आई थी, फोन कर दिया था, पुलिस आ गई थी, पुलिस बोले चौकी में, जो हम चौकी में चले गए। अब चौकी के अंदर मैं और मेरा मामा 5-4 बंदे और थे, चले गए, बैठ के मैं भाई साहब चौकी इंचार्ज से मिला, बोला बैठो मिले हैं, कोई बात नहीं, आवे हैं जावे हैं। जो बंदा न्यू कह गया था ना, बोलिया कि तेरी टांग का तलो टप दूंगा अगर तुम बोलिया पर्चा दर्ज कर दो। हम तो बाहर बैठे हैं, चौकी इंचार्ज से मिलने नहीं दे रहे हमारे को। तो वो बंदा अंदर जाकर सीधा उस चौकी इंचार्ज की कमरे में बढ़ गया। रब जाना चौकी इंचार्ज वहाँ था नहीं था। बाद में चौकी इंचार्ज ने मेरे को ये बोलिया कि फौजी मैं नहीं था उरे अंदर, मैंने देखा वो था कि नहीं था, लेकिन उस कमरे में सीधा बढ़ गया वो हमारे को। तो वहाँ बोलिया मिला, वहाँ आवे है बैठा, वहाँ कोई बात नहीं बैठो। 25 मिनट चौकी के अंदर हम बैठे रहे। मैं भाई सीरियस मामला, पर्चा दर्ज करो, खड़ी जमीन न बाया है, आवे जावे न्यू करेगा, हम तो बैठे रहे। वो बंदा भी तो चलेगा, मैं चलो इसने कह दिया कोई बात होगी यार। उसके बाद में भाई साहब ASI जगदीश नाम लेता हूँ मैं उसका, बंदे का, नगूरा चौकी के अंदर है। 2 बटन छाती के खोल रखे बंदे ने, ए न्यू करके उसने कमीज सरकारी, और कुर्सी के ऊपर बैठा। और मैं उसको बोला जी मिला दो, न्यू बात है, मैं कैसे कैसे मैंने उसको इंट्रोडक्शन दिया। भाई साहब सुन लेना सारी बात, ना तो मैंने एसपी को ये बात बताई और ना मैंने इस बात का मठोटा कर था। मैंने माँ ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं, कोई बात नहीं, मैं छोड़ता ना के लेना फौजी किस पचरा में पड़े, सुन लेना जानता है। ये दोनों हाथ न्यू जोड़े हैं जगदीश के सामने, अपनी माँ कसम खाऊं अगर मुकर जाए तो बंदा चौसमा माँ जी ऐसा है साहब, हम इसलिए आए हैं, मेरे मामा की खड़ी जमीन बादी नरमा की, और उसका पर्चा दर्ज करने के लिए आए हैं। और माँ जी मैं SP DSP पर महा क्या ना फोन मैंने कितनी गमाने, और महा सब के सब मैंने जाना है, मैं कितनी जानता, मैं तो अपने विश्वास है मेरे को अपने प्रशासन पे, और मैं तो आपके पास आया हूँ, और माँ पर्चा दर्ज कर लो। उनको हाँ चलो ठीक है, मैंने बता दिया मैं कर्मवीर फौजी हूँ जी, एक्स फौजी हूँ और सिंगर हूँ, सारी मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। हम बैठे रहे वहाँ जी, आए कम से कम 25-30 बंदे, फरीदपुर वाले भी नगूर वाले भी, आंधे सार अपना खड़े हो गए। मैं बोले हाँ, बोले भाई क्या बात है, वो भी हमारे पास चढ़ गए बुरी तरीके से, ये बुरा भी वहीं था उस टाइम पे जो सारी गिर रहा है वीडियो। फिर अपना वो जगदीश ऐसे, तो वो भी हमारे पास चढ़ गया, ऐसे कैसे पर्चा दर्ज कर लूँ, इनका हक को नहीं, हाथ की माले का उड़ाई है। मैं कहा जी कुछ भी है, जैसा भी जो भी है कानूनी हिसाब से, हम जिस हिसाब से भैया को नहीं पर्चा दर्ज होगा, इनकी तरफ से पर्चा दर्ज होगा। मैं बोले मैं ठीक है साहब, हाथ जोड़ कर मैं कोई बात नहीं, उधर वहीं न्यू बोले अब तो 2 भाइयाँ 3 और भावेंगे, घर पर भी कब्जा लेना होंगे। मैं भाई साहब ले आओ, ले जाओ, हम चल रहे हैं, कोई बात नहीं। जब इसी बात पर तो हम कानून के हिसाब से चलते हैं, मैं हमारी सुनाई नहीं करी, हम जा रहे हैं। मैं वहाँ से निकले आया भाई साहब, इस बात के ऊपर आया हूँ कि हमारा पर्चा दर्ज नहीं है मेरे मामे का वहाँ, और मैं गेल लिया था, मेरे को बात इतनी बोल दी थी वहाँ पे। फिर मैं वहाँ से निकल गया, निकल गया दोनों गाड़ी, हमारे पास क्या ऑप्शन था। उसके बाद तो फिर प्रॉपर चलने वाला हूँ, फौजी आदमी हूँ सीधा। उसके बाद तो SP के पास मैंने जाना ही था, मेरी गाड़ी जींद की तरफ चलती, पीछे से चौकी इंचार्ज का मेरे पास फोन आया है, कमल नाम था, बोले मैं कमल बोलूँ चौकी इंचार्ज, फौजी साहब तो ऐसे चला गया। मैं आपने नहीं पता मैं क्यों चला गया, किस सिचुएशन में था, 40 बंदे किस तरह से मेरे ऊपर एकदम से टूट के पड़े थे, और मैं तो वहाँ से जाऊँगा। और सतीश तो मैंने पहचान लिया, तो लास्ट तक तो ये भी कहता कि बना ले वीडियो, जब मैं वीडियो बनाता कि बना ले वीडियो, और क्या करेगा, तो बोले 5 किले पर और बोले फिर खाऊंगे ट्रैक्टर, ये बात ने बोल ली है, ये तो मुकर जी तो बाद में, अरे वीडियो ना डिलीट करिए। फिर भाई साहब मैं SP से जो मिला हूँ ना, इस बात पे SP के पास मैं मिला हूँ कि 2 किले बाद दिए जी, उसकी फोटो लेके गए किलों की बायों की, तरवा के मैंने WhatsApp पे मंगवा ली, वो लगा दी, और सारी सिचुएशन बताई कि ऐसे ऐसे नगूरा चौकी में गए थे जी। और वहाँ पे हमारा तो कोई सुना नहीं हुई, हमारे को डर लग गया, वहाँ पे 25-40-30-40 आदमी ऊपर टूट के पड़े, और ऐसे ऐसे हमारा पर्चा दर्ज होना चाहिए। SP साहब बोले ठीक है जाओ, अड़ेवा SHO को फोन कर दिया, अड़ेवा SHO से मिले, अड़ेवा SHO ने मेरे को दोबारा नगूरा चौकी में दिया। शाम को गया नगूरा चौकी में पहुंचा मैं, दूसरा पक्ष के लोग थे को नहीं। फिर कमल आ गया चौकी इंचार्ज, वो जगदीश भी वहीं घूम रहा था। कमल को मैंने बताई, कमल बोलिया मैं था को नहीं, मैं तो लेट आया हूँ। मैं चलो कोई बात नहीं जी, आपकी नॉलेज में होनी चाहिए बात। मैं तो फौजी आदमी, प्रॉपर चैनल चलने वाला बंदा हूँ। मैं देखो SHO से DSP, DSP से SP, SP से DIG, DIG से IG, IG से फिर आगे गब्बर सिंह बैठे हैं, अनिल विज, और ये भी नहीं मैं 20-25 बंदे को तो मिलवा के ले आ चुका हूँ, लेकिन मैं नहीं जाऊँगा, मुझे विश्वास है अपने प्रशासन में, मेरा पर्चा दर्ज होना चाहिए, बस पर्चा दर्ज हो गया और अपना जो कार्रवाई होगी कानूनी कार्रवाई चलेगी।
इसलिए मैं एसपी से मिला था। एसपी से मिलने के बाद ये पर्चा दर्ज होया था, नहीं तो वह बात सत हो जाती कि तेरी टांग तेरे को टप जूंगा। और बंदे ने कहता 6 महीने गुलामी करूंगा जब पर्चा दर्ज करवा गया तू नगुरा चौंकी में मेरे मामे के खेत बार रखे नरमा के ऊपर ट्रैक्टर फेर रखा। और बंदा कहते तो पर्चा दर्ज करा गया। भाई पर्चा दर्ज हो गया, अब 6 महीने गुलामी में तेरे पे करांदा को नहीं, लेकिन आगे तक किसी ने बात बोली ना कि पर्चा दर्ज नहीं होता। क्यों नहीं होता यार? चौंकी से बात करी होगी तो हमने, मैं पीछे खड़ा हूँ, मैं एसपी ने डीएसपी पीछे खड़ा क्या पुलिस वाले ने, और सरकार अंधी ये पुलिस प्रशासन के ऊपर भी बोल रहा है बंदा कि पैसे खड़ा है फौजी, इसका पता करो मैं किसके मैंने पैसे खड़ाए हैं 5 किले मेरे मामे के जमीन नाम कराने के। तो सारा ये भी बात था मेरा भाई। 15-20 मिनट की ये वीडियो बन चुकी है और गुस्सा में पता नहीं क्या क्या किसी ने गलत लगा तो हाथ जोड़ कर माफी मांगू मेरे भाई। और सतीश बुरा भाई साहब तेरे से भी हाथ जोड़ कर माफी मांगू, कितने यह बात बोली है, तेरे को तो पूरी बात का पता नहीं होगा। इन्होंने तेरे को कुछ बात बता दी होगी, उसके ऊपर तो लाइव आ गया, तो ये नहीं बोल देखा कि मैं किस बंदे को वो करे मेरा पागल। तना पता है कितनी बेटियों कैंसर पीड़िता का इलाज करवाने लग रहे हूँ मैं प्रोग्राम करके पैसे इकट्ठे कर करके। तो नहीं तो देख ले यार, मैं किसी पे 1 रुपया की भी पर्ची नहीं खड़ता, ना किसी मांगता, ना किसी पे वीडियो में लाइव आकर मांगता रहा। मैंने कुछ दे दो, जो फौजी कर्मवीर ने अपनी तरफ से कमा ली ना, अगर कहीं थोड़ा बहुत दान पुण्य करने का कहीं लग गया कि जी करा तो उसी में से कराया मेरा भाई। बिल्कुल भी किसी से नहीं बोला कि तुम अकाउंट में डालो, कुछ भी नहीं मेरा भाई। मेरी जो छवि, मेरी जो इज्जत, जो मेरी इमेज बनी है ना, ये हाथ जोड़ूं और सतीश भाई साहब पैर पकड़वा ले मेरे पे भैया, सोच समझ कर बोलिया करो। अगर मैं कहीं कसूरवार हूं तारे जूते और मेरा सिर, और मेरी बात में हल्की सी भी कहीं चूक हो, या मेरे मन में बेईमान ना हो, या मैं मेरे मामे के खुद के किले नाम कराने के चक्कर में हो, तो भैया 4 छोरियां बच्चे 1 छोरा दिया भगवान ने, उसकी कसम खाता हूँ कि मेरे मन में मड़ा सा भी खोट हो तो मैं तो तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, क्या हेल्प कर सकता हूँ, उसके लिए मैं तत्पर हूँ। और वरना ज़्यादा चलाक, ज़्यादा चौकस ना बना करो, ज़्यादा पॉलिटिक्स ना खेला करो मेरा भाई, और बंदे देख कर बात कराया करो। ठीक है दोस्तों, कोई हाल तो बोल गया उसके लिए सॉरी, पुलिस प्रशासन से भी सॉरी। और भाई साहब ये पुलिस प्रशासन और सरकार सॉरी है, इसी से बात नहीं करा करते, सब अपनी जगह बढ़िया काम करें। 1-2 बंदा बीच में जो है ना गंदे, जो भ्रष्टाचारी, 1 आधा बंदा अगर गंदा बैठा है वो महकमे को बदनाम कराता है। नहीं, सब बढ़िया है, हमारे लिए सब ठीक है और बहुत बढ़िया होगा, ठीक होगा। रही बात या चले एक बात और कह दो लास्ट में, तो क्या कह रहे हैं बोला इकट्ठे हो जो सारे के सारे 5 किले फौजी अपने नाम करवावे बोला उसका मामा पे। पहली बात तो यह मैंने स्पष्टीकरण दे दिया, छोरा तक की कसम खाली कि मेरे मन में ऐसा विचार नहीं है। अगर नाम करवाने वाली बात आती है ना, तो बोल तो गए इतनी बड़ी बात तो सारा गांव ने के सारा देश ने इकट्ठा भी कर ले, ठीक है। और मामा उस जमीन का पुश्तैनी मालिक है, और तन्ने खुद एक दिन का जज बनवाएंगे भाई, सतीश तो जज है, अरे कलम रही और मामा नाम कराने लग रहा फौजी के 5 किले ला, इसके रोक देना। तेरी कलम के अंदर भी कानून ताकत नहीं देगा कि तू रोक देगा, अगले की चीज है, नाम कराओगा, जज होने के बाद भी नहीं रोक सकता तू। और तो क्या सारे लाग जो रोकेंगे, मैं क्यों रोको, तो जब जमा कराऊं, मैं क्यों कराऊंगा? परमात्मा ने बहुत कुछ दे रखा है, और मैं तो जो काम आ सकता हूँ वो बता दियो भाई, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।